हमारी तरह आप लोग अपना टाइम वेस्ट मत, अपना बचपना मत वेस्ट करिए, अपना जो भी इम्पोर्टेंट टाइम है उसको बर्बाद मत करिए, अभी भी समय है। सोच समझ सोच के समझ फैसला के फैसला लीजिएगा। लीजिए। तो हेलो, हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्रियंका गोलू ऑफिशियल में। और कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से होंगे, अपने अपने घरों में ठंडी एंजॉय कर रहे होंगे। तो और कल आज का कल की जो वीडियो थी उसके सारे कमेंट्स हमने पढ़े और बहुत ही अच्छा लगा, लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेशन बोला। और जैसा कि आज आप टाइटल देख के आप लोगों को लग रहा होगा कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और जनरली लोग इसको ऐसे हल्के में ले लेते हैं, पर ये बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत ही, क्योंकि ये सबके जीवन से लगभग सभी जितने भी बच्चे ग्रोइंग मतलब ऐसे फिर बड़े होते हैं तो उनका पूरा जीवन इस पर डिपेंड करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे। और हमारी जो वीडियो है खास तौर पे हाँ बहुत बड़े लोग नहीं देखते हैं, छोटे लोग भी देखते हैं और मतलब 30 के आसपास वाले भी लोग ज़्यादा देखते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो मतलब जिनकी हमारे वीडियो से हाँ कुछ ऐसी चीज़ें लोग सीख पाएँ जो हमने फेस किया था, वो आप लोगों से शेयर करना चाह रहे हैं कि हमारा जो बचपना था उसको हमने किस तरीके से थोड़ा सा उसको चाहिए नहीं, तो एक तरीके से डिस्ट्रॉय ही बोलेंगे कि मतलब मतलब कि होता है ना, नॉलेज ना होने की वजह से, या फिर हमारे पेरेंट्स, हमारे आसपास जो लोग होते हैं उनको भी इस चीज़ की उतनी नॉलेज ना होने की वजह से हम बताते हैं। बहुत बच्चे बेस सफ़र करते हैं, पूरा हाँ, लाइफ सफ़र जो करते हैं। हमारा सिचुएशन था, हम बहुत ही थोड़े पिछड़े इलाके से हम बिलोंग करते हैं, एक तरीके से हाँ, मान क्योंकि लीजिए। तो पूरे हर एक गांव में स्कूल वगैरह अभी भी उतना नहीं है, अभी तो स्कूल फिलहाल। जाने के, हाँ मेरे तो गांव में ही स्कूल था, लेकिन फिर भी वो 1-1.5 किलोमीटर दूर था, बहुत दूर था। तो स्कूल चलो ठीक है, वहाँ पे टीचर्स की कमी, बहुत। टीचर्स को भी बस यही होता है क्योंकि उनको सैलरी भी, मैं बता दूँ ऑनेस्टली, बहुत ही उतनी ही सैलरी मिलती है, तो वो भी लोग भी सोचते हैं, मतलब उनका खैर ये दायित्व बनता है कि बच्चों को ढंग से पढ़ाएं, ढंग से उनका मार्गदर्शन करें। पर वो लोग भी क्या करते हैं कि बस ऐसे ही पढ़ा के हमारे मतलब मुझे याद नहीं कि हमारे यहाँ कोई ढंग के मैथ्स और इंग्लिश के टीचर थे या साइंस के। मेरे जो स्कूल साइंस तो हमने बस ऐसे ही पढ़ा मेरे है। स्कूल में तो बहुत सारे टीचर पढ़ा, मतलब साल भर में साइंस पढ़ाया ही नहीं जाता था। मैं जब 6 से 8 हमारे तक टाइम में पढ़ी ना थी तो दो टीचर थे जो बहुत अच्छे थे। नहीं। एक संस्कृत के टीचर थे हमारे, और एक एसएसटी पढ़ाते थे हमें। तो सबसे पहले बच्चों को हमें जब हम थोड़े बड़े होने लगे तो हमें ये नहीं पता था कि आगे क्या करना है। आगे क्या करना है। मतलब 12th हमने पढ़ लिया, हमें कुछ नहीं नॉलेज है, बस दूसरों को देख के हमने हम्म। ग्रेजुएशन तक मैंने दूसरों को देख के, हाँ ठीक है मेरी फ्रेंड्स लोग कर रही इंटर हैं। कर लिया, अभी आगे क्या करना है, अरे वो फलानी तो बीकॉम कर रही, चलो चलो जो सारे फिर वो बीकॉम ही नहीं, करते अगर हैं। हमें पता होता थोड़ा, हम मतलब घर वाले थोड़ा अच्छे से गाइड कर देते तो आज हम भी एकदम एकदम सीरीज से अच्छे से पढ़े होते, ताकि आज इतना सोचना नहीं पड़ता। अभी इसमें कुछ भी लोग ऐसे आगे भी बोलेंगे कि अरे ऐसा नहीं है, पहले के लोग पढ़ पढ़ के क्या क्या नहीं बने। तो मैं आपको एक बात बता दूं, आप ये भी तो देखिए कि एवरेज मतलब 100 में से कितने ऐसे लोग हैं जो निकल पाते हैं, सक्सेस हो पाते हैं, अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग आगे नहीं बढ़ते हैं, अच्छी जॉब नहीं करते हैं, सक्सेस नहीं होते, होते हैं, लेकिन जो रेशियो होना चाहिए ना वो कितना कम है। बस उसके पीछे सिर्फ एक यही है कि मतलब अच्छे से गाइडेंस उनको मिल नहीं पाता है बचपन में, जिसकी वजह से अब हम ही लोग हैं। तो मतलब मुझे तो याद भी नहीं, जब मैंने पीजी या फिर बीएड भी कर लिया था तब भी मुझे कॉन्सेंट्रेशन और ये मैथ्स वगैरह के इंग्लिश के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज थी। ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ, जब मैं बनारस आई तो मैंने सारी चीज़ें बेसिक से स्टार्ट की, और स्टार्ट करने के बाद यहाँ से अपनी मतलब जीरो से स्टार्ट की सारी चीज़ें। क्योंकि गांव के जो टीचर्स होते हैं और थोड़ा सा मतलब एक तरीके से पेरेंट्स पूरा भी माहौल भी पढ़ाई को लेके इतना वो नहीं होता है। लड़कियों को थोड़ा सा लेके, मतलब कि काम जरूरी है, घर का हाँ, काम करोगी मैं तभी भी, उसके अलावा पढ़ हाँ हम लोग सकती हो। छोटे थे तो यही सोचते थे बस कैसे भी करके टेंथ ट्वेल्थ पास कर लेंगे, उसके बाद लेकिन पढ़ना नहीं कितनी पड़ेगा। गलत बात है, हम 12th में जाकर आप फिर भी आपके पास इतना माइंड नहीं है कि आप सोच सको कि आगे क्या करना है। जो होगा वो कर लेंगे, ठीक है, बस ये था। क्योंकि हमें सिर्फ रटना और याद करना यही सिखाया जाता है, कभी भी ऐसे क्रिएटिव, अब तो बहुत अच्छा हो गया है, जो अच्छे अच्छे स्कूल भी हो गए हैं, जैसे मेरी अरम्या है, तो मैं वो इतने अच्छे स्कूल में पढ़ती हूँ, उसके टीचर्स भी बहुत एक्टिवली ऐसे उसको हर चीज़ में पार्टिसिपेट कराते हैं, क्रिएटिव चीज़ें उसको करने के लिए दी जाती हैं। तो चलो ये तो ठीक है, लेकिन कितने बच्चे ऐसे कर पाते हैं? तो मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव हमारा यही है ना, कि जो हमारे टीन एजर बच्चे हैं, जो अभी कोई 7th में है, 8th में, या फिर जो हमारे एज के बच्चे हैं जिनकी भी शादी होगी, उनके बच्चे होंगे, तो बस उनको यही सही क्या, गाइडेंस हाँ मिलना बहुत ज़्यादा जरूरी ज़रूरी है, है। जिंदगी चेंज हो हाँ, जाती है उनका इससे। पहले वो देखना चाहिए कि किस चीज़ में उनकी रुचि है, रुचि है। फिर उस फील्ड में उनको और आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। अब तो स्कॉलरशिप भी मिलने लग गई है। और नहीं, लोग सोचते हैं कि अगर बच्चा अगर पढ़ाई के अलावा किसी और चीज़ में अच्छा है तो वो गलत बात है। मैं तो मानती हूँ
कि वो भी बहुत एक अच्छी चीज़ है। अगर पढ़ाई के अलावा वो किसी और चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छा है तो उसको वो चीज़ों में भी आगे बढ़ा सकते मैं हैं। अपनी जर्नी बताती हूँ। मैं ना जब छोटी थी तो मुझे ये था, सारे बच्चे ही होते हैं कि मैं बड़े होकर ये बनूंगा वो बनूंगा, तो मैं सोचती थी मैं सर्जन बनूंगी, ऑपरेशन करूंगी, डॉक्टर बनूंगी मैं। लेकिन जब मैं 9th क्लास में जब मेरा एडमिशन हो रहा, मतलब 5th क्लास के बाद सीधे 9th क्लास में उसमें जब एडमिशन हो रहा था, तो मैंने बोला कि मुझे ना साइंस स्ट्रीम से पढ़ना है, आर्ट से नहीं पढ़ना, मुझे होम साइंस और ये साइंस में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो आज भी मुझे याद है घर में इतना बड़ा बवाल होता, लड़की होगी तुम साइंस पढ़ोगी, तुम जाओगी ट्यूशन पढ़ने के लिए, बिल्कुल भी नहीं, घर के काम करो, ये वो, भयंकर। फिर मेरी दीदी ने समझाया कि जाने दो, वो जो पढ़ाया जा रहा है वो भी बंद करा दिया जाएगा, तो प्लीज़ जो भी है कम से कम पढ़ लो। तो फिर मेरा, मतलब मैं साइंस स्ट्रीम से पढ़ी नहीं, हमारा वही रहा, आर्ट्स बैकग्राउंड ही सही है सारी चीज़ें। फिर ग्रेजुएशन के टाइम पे भी बवाल हुआ कि नहीं ग्रेजुएशन नहीं कराना है, जैसे तैसे करके वो सारी चीज़ें हुई। तो मेरा स्ट्रगल, हम लोग का स्ट्रगल तो खैर छोड़ ही दीजिए। नहीं, मेरा था कि ठीक हम्म। है 12th तक मैंने साइंस साइड से पढ़ा, भैया ने बोला कि नहीं नहीं साइंस से तो वो अच्छी बात है। पर पता है क्या, फिर उसके बाद में कॉमर्स साइड, मेरी इतनी बुद्धि नहीं थी कि मैं ग्रेजुएशन में कॉम मतलब बीकॉम क्यों कर रही हूँ जब मुझे हाँ। कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब मैं फर्स्ट ईयर में गई तो मुझे बहुत पछतावा होने लगा कि रिया मैं बीकॉम क्यों की, लेकिन अब पछतावा ही हो गांव रहा की है मैं बस। मेंटालिटी बताती हूँ हमारे साइड के लोगों का, अभी तो खैर फिर ज़्यादा ब्रॉड हो नहीं, गया है थोड़ा सा बीए सोचना, करोगी 12th के कि बाद 12th करो, बीए करो, एमए करो, या तो शादी कर देंगे लोग बीए करके, या तो बे तब फिर कोई नहीं बहुत आता ज़्यादा है। करा देंगे तो चलो बीएड बीटीसी कर लो, टीचर बन जाना। यही है, यही मतलब एक ही रास्ता है गर्ल्स के लिए सिर्फ। मतलब 100 में से एक दो दो, मतलब मैं चलो 10 मान के चलती हूँ, 100 में से 10 ही लड़की ऐसी ऐसी होंगी जिनको इंजीनियरिंग कराया जा रहा है, कोई लॉ पढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बस। वहाँ पे सुविधाएं ही नहीं है ना, सुविधा है मेन ही नहीं है। नॉलेज की कमी है, सुविधा नहीं। तो मेरा बस हाथ जोड़ के सबसे यही रिक्वेस्ट है, जो हमारे बच्चे हैं जो अभी 10th 12th करे करके अभी जिनका एग्जाम आने वाला है, उनको थोड़ा गाइड उनको करिए। गाइड करिए कि क्या करना है, कैसे करना है। जब वो ग्रेजुएशन के लिए इनरोल करेंगे तो किस चीज़ से करें ताकि उनको मज़ा भी आए पढ़ने में, आगे तरक्की भी करें। अगर आप लोग को लगे कि ग्रेजुएशन के बाद सोचेंगे तब तो बहुत लेट हो गया, बहुत लेट हो गया। हाँ, और उसके बाद फिर होता क्या है मैं बताती हूँ, प्रेशर कि होता है बस। प्रेशर होता है उनको, ना चाहते हुए भी जो चीज़ें उनके मन में नहीं है वो भी चीज़ें पढ़नी पड़ती है, फिर बहुत मेहनत भी करना पड़ता है, आउटकम भी बहुत बहुत नाम मात्र का होता है। तो कोई कोई लोग ही अच्छा कर पाते हैं। ये हमारी वीडियो देख के लोग बोर भी हो रहेंगे, पर ये बहुत गंभीर विषय है, तो प्लीज़ सोचिएगा आप लोग, आपके आसपास जो लोग हैं और उनको भी किसी किसी और को देख के आप कभी कोई चीज ना करिए कि हाँ, हाँ वो कभी भी टीचर की नहीं। तैयारी कर रही है तो मुझे भी करना है, नहीं नहीं, आप। बिल्कुल नहीं, कोई ज़रूरी नहीं जो मैं कर रही हूँ वो कोई और भी करे, या फिर जो कोई और कर रहा है वो मैं कर सकती हूँ, सबकी कैपेबिलिटी अलग अलग होती है। बिल्कुल, सबका तो इंटरेस्ट अलग अलग है। हाँ, तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी चीज़ों के हिसाब से आप आगे बढ़ें, और हो सके जो हमारे जैसे बच्चे हैं वो अपने आसपास के लोगों को भी सलाह दे सकते हैं कि भाई थोड़ी हेल्प करते हैं, सलाह तो क्या ही देंगे, थोड़ी हेल्प कर सकते हैं उनको चूज़ करने में अपनी चीज़ों को, क्योंकि फिर बहुत सफ़र करना होता है बहुत। मैं अभी भी सोचती हूँ तो बहुत बुरा फील होता है हमारे लिए कि काश बचपने हमारे में। पास कुछ भी ऑप्शन, मतलब कि अगर ये फील्ड छोड़ दे तो कुछ भी ऑप्शन नहीं, आओ तैयारी करो, 4 साल 5 साल अपने माँ बाप के खूब पैसे बर्बाद कर लो, और अपना जीवन का सबसे कीमती जो टाइम है उसको भी स्ट्रगल में डालो, उसको टाइम, और फिर सक्सेस होने के चांसेस कितने हैं, 0.0%। क्योंकि सब उसी लाइन में लगे हुए क्योंकि हैं। देखिए गवर्नमेंट जॉब जो होती है ना, वो गवर्नमेंट के भी एक वो है, कितना दे सकता है, बिल्कुल। मैक्सिमम 2% लोगों को पूरे इंडिया में हम गवर्नमेंट जॉब दे सकते हैं, 2%, तो 98% तो वैसे भी उसी फील्ड में जाएंगे सब, प्राइवेट सेक्टर में ही। और प्राइवेट सेक्टर भी तो बहुत ही अच्छी अच्छी जॉब मतलब निकलता है, पर लोगों को पता प्राइवेट नहीं में है। क्या है कि उधर आपके स्किल मायने रखता है, एकेडमिक तो सारी चीज़ें चाहिए ही चाहिए, लेकिन आपका स्किल भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप स्किल्ड नहीं हो तो फिर आपको कोई जॉब भी नहीं मिलेगी। और हमारी तरह लोग क्या करते हैं कि स्किल पे काम नहीं करेंगे, वो बस सोचेंगे बस सरकारी नौकरी। सपोज करिए कि हम लोग, मैं ग्रेजुएट हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैंने ये डिग्री भी कर लिया, एजुकेशन में सब कर लिया। सपोज करिए कि अगर मैं गवर्नमेंट जॉब मेरी नहीं लगती तो फिर मैं क्या कर रही होती, क्योंकि और कोई तो स्किल है नहीं आपके नहीं है। आसपास, तो फिर क्या करेगा, 2-4 हज़ार रुपये दे के 2-4-5 हज़ार रुपये जो मिलते हैं प्राइवेट स्कूल में, या तो पढ़ाओ या तो कहीं और जाओ, तो फिर आपके पास वैसे डिग्री नहीं है, आपके पास कोई स्किल नहीं है, मतलब 10-15 हज़ार की बहुत तो सी अच्छी बहुत से नौकरी बस। 10-15 मिल जाएगी। और फिर प्राइवेट में अगर आपके पास कुछ नहीं है, ना डिग्री है ना स्किल है, तो आप क्या करोगे फिर उसके बाद, कुछ नहीं करोगे। एक एज के बाद फिर लोग आपको वैसे ही नहीं करेंगे, क्योंकि भीड़ लगी हुई है भाई। इसलिए तो कहा जा रहा है हाँ, कि आप पहले ही सोच लीजिए आपको करना क्या है, कोई ज़रूरी अपने नहीं है। बच्चों को या फिर अपने आसपास भाई बहनों को जो भी है, उन सबको
उनके दिलचस्पी के हिसाब से ही चीज़ों को चूज़ करने में थोड़ी सी गाइडेंस दीजिए। उनको स्किल्ड करने के लिए ज़्यादा फोकस करिए कि उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ हो। बस यही नहीं, मेरी ये ज़रूर स्किल पे काम करना, भले ही आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करें, लेकिन इस पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए। क्योंकि अगर आप सक्सेस नहीं होगा तो प्लान बी तो फिर लेके रहना चलना ही। ज़रूरी है। और गर्ल्स के लिए तो बहुत ज़रूरी है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी लड़की के लिए। क्योंकि नहीं तो भगवान न करे कभी भी किसी परिस्थिति में अगर आपके पास कुछ भी अनहोनी होती है या फिर परिस्थितियाँ विषम होती नहीं, हैं। आप किसी पे डिपेंडेंट हाँ, रहोगे तो थोड़ी सी दिक्कत माँ बाप खुद नहीं झेल दिक्कत पाते भी, हैं और बच्चों अपने को। अपने अपने घर वालों को, अपने माता पिता, अपने इन लॉज को, अपने पार्टनर को सपोर्ट भी आप कर सकते हो। ये भी चीज़ है। सपोर्ट नहीं, लेकिन एक अपने एक पैरों, कॉन्फिडेंस अलग आता है जब आप पढ़ लिख लेते हो, जब आप किसी चीज़ के लायक हो जाते हो तो एक अच्छी फीलिंग कॉन्फिडेंस भी आता होती है। है, हाँ, आप कर सकते हो अपने लिए तो भी। अभी प्रियंका का जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो मैं इसको क्या बोल रही हूँ, मैं इसको प्रेशर दिए जा रही इतना हूँ। पछतावा होता है मुझे ग्रेजुएशन करके। ये मतलब कि ठीक है, जो तुम तैयारी कर रही हो, मैं इसको बोल रही थी तुम बीएड कर लो, तो कह रही, दीदी तुम भी गांव के लोगों की जो वो थी थॉट प्रोसेस, वो भी तुम भी लेके बैठी हुई हो कि मुझे बीएड कर लेना नहीं चाहिए नहीं, सबसे ताकि एक पहले सेफ जोन में चली जाऊंगी 40 साल तक के लिए, तो नहीं, चलो मेरे पास कह है रही है ऑप्शन। एम कॉम कर लो, कम से कम सही रहेगा। तो हाँ, फिर मतलब डिग्री पीजी, लेके मैं करूंगी क्या, पीजी लेके क्या कर लूंगी। पीजीटी वगैरह की वैकेंसी के लिए मैं सोच रही थी, तो कह रही कि नहीं तुम प्लीज ये सब थोपो मत, तो मेरे एक को तो ख्याल बीकॉम है। करके मैं बहुत पछताई हूँ, मुझे बिल्कुल कॉमर्स में एकदम इंटरेस्ट नहीं था, और सच में 3 साल मैंने बर्बाद किए अपने लाइफ के। तो मुझे लगता है कि वो 3 साल कीमती थे, कुछ अच्छी चीज़ें कर ली होती तो और शायद। हम हमारे एज ग्रुप के जितने भी आप लोग देख रहे होंगे सब इस चीज़ से अग्री करेंगे कि हमारी लाइफ उन टीचर्स ने, उन वो एनवायरनमेंट में कितनी डिस्ट्रॉय हुई है, वेस्ट हुई है, कह सकते हो आप। मतलब भारत का स्वर्णिम भविष्य जो था हमारा, हम लोग जो थे जो गांव के लोग, उसको जो गांव की लड़कियां हैं वो लोग ज़्यादा रिलेट बहुत करेंगे। कुछ कर सकते थे, लेकिन उस चीज़ का, उस पोटेंशियल का कोई वो नहीं था। चलो ठीक है, मेरी बकबक से आप लोग बोर हो गए होंगे, लेकिन ये बहुत गंभीर विषय था। मतलब मेरे मन में ये चीज़ नहीं है। प्रियंका बैठे बैठे बोले दीदी क्यों ना मैं जो हमारी तकलीफ है उसके बारे में बात करूँ मैं, कि जिस फेज से हम गुजरे हैं, जो टाइम हमारा वेस्ट हुआ है। तो ये सब तो बस बकबक हाँ, लगा रहेगा, और तो लास्ट में बस इतना ही बोलना चाहिए हम लोगों को। मैं बस चाहती हूँ हम दोनों लोग कि कि प्लीज़ प्लीज़ हमारी तरह आप आप लोग। लोग अपना टाइम वेस्ट मत, अपना बचपना मत वेस्ट करिए, अपना जो भी इम्पोर्टेंट टाइम है उसको बर्बाद मत करिए, अभी भी समय है। सोच समझ सोच के समझ फैसला के ही फैसला लीजिएगा। लीजिए, ठीक है। तो बस मिलते हैं एक और मिलते हैं किसी अन्य वीडियो गंभीर में। मुद्दे पे या फिर कुछ अच्छे विषय पे। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए, और प्रियंका का ये थॉट कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। बाय बाय।